सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छा मजे में होगे। नहीं हो तो हो जाओगे क्योंकि वीडियो आज की बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। पर अगर उससे पहले तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ जाके उसे देख लो, और लाइक नहीं किया है तो उसे भी कर देना। कितनी गलत बात है, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ लेकिन तुम लोगों से एक लाइक तक नहीं किया जाता। हाँ, उन्हें छोड़ के जो की रेगुलरली वीडियोस तो देखते हैं साथ में लाइक करना भी नहीं भूलते। सो थैंक यू सो मच होमीज हमारे इतने छोटे छोटे एफर्ट्स के लिए। तो चलो फिर, अगर तुमने प्रीवियस एपिसोड देखे हैं तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर किनी और मिस लियार यहाँ पर 8 डिवाइन रियलम के जितने भी गॉड्स थे उनके बीच में घिर जाते हैं, पर किनी यहाँ पर सारे गॉड्स को अकेले ही लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर देता है। बेचारे इतने बुरी सिचुएशन में आ जाता है कि ना तो यहाँ पर वो किनियो को रोक सकते हैं और ना ही वो यहाँ पर उसे जान से मार सकते हैं। इसी वजह से बेचारे अपनी बची कुची रेपुटेशन बचाने के चक्कर में यहाँ से 9 तो 11 हो जाते हैं और जोशियान के फादर को पूरी तरीके से अकेला कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोशियान का फादर यहाँ पर अपने फादर के पास जाकर उनके पास गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है। साथ ही यहाँ पर उनका फादर उन्हें एक मौका देता है और अगर इसमें वो नाकाम हो जाते हैं तो जोशियान का ग्रैंड फादर यहाँ पर खुद अब पर्सनली किनियो से डील करेगा। साथ ही हमने लास्ट एपिसोड में ये भी देखा था कि जो गॉड किंग ये फेंग है वो अब किनियो के फैक्शन को ज्वाइन कर लेते हैं। साथ ही अब वो लोग साथ मिलकर किनियो के साथ रहने वाले थे। इसी दौरान यहाँ पर गॉड किंग ये फेंग किनियो को गॉड किंग ऑफ लाइफ यानी कि मिस आमी के एल्डर सिस्टर के बारे में बताता है जो कि गॉड किंग ऑफ डेथ है और जो कि अभी पूरी तरीके से मिसिंग है और किसी को भी उनके बारे में नहीं पता। लेकिन वो किनियो को बताने लगता है कि अगर तुम उन्हें अपने फैक्शन में ज्वाइन करवा लेते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बस फिर क्या, किनियो और लियार डिसाइड करते हैं कि नॉर्दर्न सी के उस एरिया पर ये जाएंगे जहाँ पर की गॉड ऑफ डेथ की टेरिटरी पाई जाती है। और अब आगे होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें नॉर्दर्न सी का वो फ्रोजन एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और चारों तरफ हर चीज पूरी तरीके से बर्फ की चादर में ढकी हुई थी। जिसके बाद हम किनियो और मिस लियार को देखते हैं जहाँ पर ये दोनों लैंड करते साथ ही आसपास की जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। और जहाँ पर मिस लियार को ऐसे कपड़ों में देखकर मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या इसे ठंड नहीं लग रही। एंड देन सेम सवाल किनियो पूछने लगता है और कहता है कि यहाँ पर कोई ऑर्डिनरी गॉड्स भी अगर आता है तो वो भी अपना आर्मर सूट पहनकर आता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर लियार हाँ में जवाब देती है, क्या बात है, काफी गर्म खून की लगती है। जिसके बाद वो किनियो का हाथ पकड़ते हुए एक जगह पर ले जाती है और कहती है कि जरा देखो यहाँ का नजारा कितना ज्यादा खूबसूरत है। जिसके बाद वो किनियो से कहने लगती है कि कितना अच्छा हो कि अगर हम भी ऐसी किसी जगह पर रहते हैं। जिस पर किनियो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि अगर तुम्हें ये जगह इतनी ज्यादा पसंद है तो मैं हमारे न्यू पर्पल मिस्टिक स्टार में तुम्हारे लिए बिल्कुल सेम ऐसी एक जगह को बना दूंगा। फिक्शन में ही होता है ये सब चीजें। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। जिसके बाद मिस लियार किनियो से कहती है कि क्या तुमने अपने डिवाइन सेंसेस का यूज करके मिस से क्यूलिन को ऑलरेडी डिटेक्ट नहीं किया? अगर तुम ऐसा करते हो तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी और हम डायरेक्टली उससे जाके मिल सकते हैं। जिस पर किनियो कहता है कि हमें उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है तो ऐसे डायरेक्टली उससे मिलना काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। और ये आइस पैलेस उसकी एक पुरानी लोकेशन में से एक है और जहाँ पर अब उसका ओल्ड नेबर रहता है। पहले हमें यहाँ पर जाकर उसके बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए। जिस पर जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं किनियो को यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेंज सी फीलिंग आती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक के बाद एक बहुत से आइस स्टैचूज आ जाते हैं जो कि आते साथ ही अपने मुंह से ठंडी हवा बाहर फेंकते हुए इन पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन मिस लियार इमीडिएटली उसके अटैक को रोक देती है और किनियो से कहती है कि लगता है कि ये लोग इतनी आसानी से हमें अंदर जाने नहीं देंगे। इसके साथ ही हम देखते हैं कि दोबारा से ये स्टैचूज इन पर अटैक करते हैं और यहाँ पर एक आइस बैरियर को बनाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर किनियो अपना जलवा दिखाते हुए अपने पैर को जमीन पे जोर से दे मारता है और सेकंड्स में ही वो बैरियर क्रश हो जाता है। इसी दौरान हमें पैलेस के अंदर एक पर्सन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी चाय के मजे ले रहा था और जिसका नाम बाई चियान यू है और वो इस बात से पूरी तरीके से बेखबर था कि यहाँ पर किनियो और लियार आ चुके हैं। और किनियो आते साथ ही कहने लगता है कि आज का मौसम कितना ज्यादा सुहाना है ना। यहाँ पर किनियो के ऑरा को फील करते साथ ही वो बंदा समझ जाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है और रिस्पेक्ट के साथ उसके सामने जाकर ग्रीट करता है। और फिर किनियो उससे पूछने लगता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम इस आइस पैलेस में हमें आने से क्यों रोक रहे थे? अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि किनियो की इतनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को देखकर ये बंदा समझने लगता है कि शायद किनियो ज़ो फैमिली का ही कोई मेंबर होगा। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मेरा नाम बाई यू जी है और मेरा ऐसा कोई खास इरादा था नहीं कि मैं आपको ऑफेंड करूँ, फिर भी मैं अपने किए पर माफी मांगता हूँ। जिसके बाद वो इन दोनों को इन्वाइट करता है और यहाँ पर इनको चाय सर्व करता है। जिसके बाद बाई यू जी अपने मन में कहने लगता है कि देखने से लगता है कि ये दोनों न्यूली वेड कपल हैं क्योंकि ये वुमेन भी प्रेग्नेंट है, वरना
न जाने ऐसी कंडीशन में ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद किनियो से पूछने लगता है कि हम बस यहाँ पर तुमसे कुछ सवाल पूछने आए हैं क्योंकि हमें इस जगह के बारे में जानना है। जिस पर वो बंदा बताने लगता है कि हाँ आपको जो भी पूछना है पूछिए, क्योंकि मैं बिलियन ऑफ ईयर से बस यहीं पर हूँ और मुझे यहाँ की चप्पे चप्पे के बारे में पता है। इसी के साथ कुछ वक्त बीत जाता है और यहाँ पर बाई यूजी बताने लगता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों फंसा हुआ है। जिसके बाद बाई यूजी बताने लगता है कि उसे यहाँ पर पनिशमेंट दिया गया था जो कि लेइफा सिटी के लोगों ने ही दिया था, इसी वजह से वो यहाँ पर है और जो फैमिली के लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है, इसी वजह से मैंने ये सारे ट्रैप्स बिछा कर रखे थे ताकि मैं उनसे प्रोटेक्टेड रहूं। कि तभी हम देखते हैं कि लियार यहाँ पर उससे पूछने लगती है कि एक बात बताओ कि क्या तुमने गॉड किंग ऑफ डेथ यानी कि मिस सिक्योलिन को देखा है, या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता है। यहाँ पर उसका नाम सुनते साथ ही वो कंफ्यूज हो जाता है कि तभी मिस लियार उसकी इमेज यहाँ पर उसे दिखाती है, जिसे देख कर बाई यूजी बहुत ज्यादा डर जाता है। जो देख कर किनियो कहता है कि तुम्हारा चेहरा ही बयां कर रहा है कि तुम उसके बारे में कुछ ना कुछ जानते हो, तो क्या तुम गॉड किंग ऑफ डेथ के बारे में हमें बता सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाई यूजी बहुत ही बुरी तरीके से पैनिक करने लगता है, जिसे देखकर किनियो से यकीन दिलाता है और कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। हमें बस इतना पता है कि तुम कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड हो और हम बस उसके बारे में ही जानना चाहते हैं। जिस पर बाई यूजी कहने लगता है कि नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर उसे पता भी चल जाए कि मैंने इसके बारे में किसी को बताया है या नहीं। जो सुनकर ये दोनों भी कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर यूजी आगे बताने लगता है कि मुझे इस वक्त तुम दोनों की फिक्र हो रही है। जिसके बाद वो बताने लगता है कि गॉड किंग ऑफ डेथ इस वक्त आइसलैंड के नीचे मौजूद अपने आइस हेल पैलेस में रहती है और वो जगह बहुत ही गहराइयों में है। साथ ही यहाँ पर वो जगह पूरी तरीके से ब्लैक मिस्ट में इस कदर घिरी हुई है कि कोई भी उसके आर पार नहीं जा सकता। लेकिन जब मैं भटक गया था, मेरे पीछे लेइफा सिटी के लोग पड़े हुए थे कि तभी मैंने देखा कि यहाँ पर वो ब्लैक फॉग आकर उन्हें मारती है और इस हद तक उन्हें टॉर्चर करती है कि उसके अंदर की सोल भी वो लेकर चली जाती है। मैं वो बताने लगता है कि द किंग ऑफ डेथ गॉड ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब तक मैं उसके इलाके में यानी कि उसके उस आइस पैलेस हेल में एंटर नहीं करता, यानी कि उसकी टेरिटरी में मैं कदम नहीं रखता, तब तक वो मुझे कुछ नहीं करेगी। जिसके बाद वो आगे बताने लगता है कि लेकिन अगर हमने अपनी हदें पार कर दी और उसके इलाके में हम गए तो इसका मतलब सिर्फ मौत होगा। यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर मिस लिया टेलीपैथी के थ्रू किनियो को बताने लगती है कि किसी को सोल को बिना उसके पास आए मारने की ये जो एबिलिटी है, ये गॉड किंग ऑफ डेथ की बहुत ही कॉमन सी एबिलिटी है। यहाँ पर किनियो भी उससे सवाल करने लगता है, पर सवाल ये भी उठता है कि यहाँ पर गॉड किंग ऑफ डेथ अगर ना भी चाहे तो भी वो मिस्ट ऑटोमेटिकली वहाँ पर जाने वाले किसी को भी जान से मार सकती है, और जो कि बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। यहाँ पर बेसिकली किनियो को मिस लिया और अपने बच्चे की फिक्र हो रही थी। जिसके बाद किनियो उसे दिलासा देते हुए कहने लगता है कि पर चिंता मत करो, हम उनसे मिलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर बना लेंगे। और अब मुझे समझ में आ गया कि क्यों दोनों ही बहनें एक दूसरे से इतनी ज्यादा अपोजिट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बाई यूजी कहने लगता है कि तुम दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन जो गॉड किंग ऑफ डेथ की ताकत है उसके आगे तुम दोनों शायद कुछ भी नहीं। इसी के साथ वो बताने लगता है कि गॉड किंग ऑफ डेथ जो है वो हर साल अपनी टेरिटरी को लगातार एक्सपेंड करती हुई आ रही है और यहाँ पर मरने वालों की तादाद पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही है। जिसके साथ ही वो ये भी बताता है कि वो इतने ज्यादा बेरहम है कि जैसे ही कोई उसकी टेरिटरी में कदम रखता है वो सेकंड्स में ही उसे जान से मार देती है। जो सुनकर लियार कहने लगती है कि अगर यहाँ पे इतना ही ज्यादा खतरा है तो तुम डिवाइन रिलम में वापस क्यों नहीं जाते। जिस पर वो बताने लगता है कि यहाँ पर ये जो अनहेबिटेड एरिया है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है और जिसे कि अगर हम अपनी फुल स्पीड से भी यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश करें तो 1 साल तक भी अगर हम उड़ते रहे तब भी इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। इसी वजह से यहाँ पर जो भी आता है वो अटक के रह जाता है। पर ऐसा नहीं है कि इस आइलैंड पर जिंदगी बिताना इतना ज्यादा मुश्किल है, हमें बस उस अग्रीमेंट को फॉलो करना है और उसके इलाके से दूर रहना है। जो सुनकर अपनी टेलीपैथी के थ्रू यहाँ पर किनियो बताने लगता है कि ऐसा लगता है कि भले ही जो गॉड किंग ऑफ डेथ है वो बहुत ही ज्यादा रूथलेस है, लेकिन वो अपने वादे से मुकरती नहीं, इसीलिए हमारे पास थोड़ी उम्मीद अभी भी बाकी है। जिसके बाद वो यहाँ पर यूजी से कहने लगता है कि अभी भी हमें गॉड किंग ऑफ डेथ से मिलना है क्योंकि हमें उससे कुछ काम है, इसलिए हम यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों इसे फेयरवेल कहते हुए जाने लगते हैं कि तभी पीछे से यहाँ पर यूजी ने रोकते हुए कहने लगता है कि पर एक बात सुनो। जिसके बाद यहाँ पर वो बताने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर गॉड किंग ऑफ डेथ के बारे में एक बात तो बताना भूल ही गया कि जब मैं यहाँ पर आया था उससे पहले यहाँ पर एक लेजेंडरी पर्सन भी अपीयर हुआ था जो कि एक गॉड किंग हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर गॉड किंग ऑफ डेथ ने उस गॉड किंग को जान से मार दिया। जिसके बाद एक और गॉड किंग यहाँ पर अपीयर हुआ जिसने कि यहाँ पर आकर गॉड किंग ऑफ डेथ को बहुत बार इंजर भी कर दिया और उस गॉड किंग की वजह से ही तब से लेकर आज तक जो गॉड किंग ऑफ डेथ है वो यहाँ इसी जगह पर रह गई। यहाँ पर ये सारी बात सुनकर किनियो और मिस लियार कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें आइसलैंड के बहुत ही डीप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ
तरफ अंधेरा छाया हुआ था और एक अजीब सी एनर्जी यहाँ पर मूव कर रही थी कि तभी यहाँ पर एक चट्टान के ऊपर किन्यू और मिस लियार टेलीपोर्ट होते हैं और यहाँ पर उस स्ट्रेंज एनर्जी को किन्यू भी फील कर पाता है कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों के पुतले जमे हुए होते हैं जो कि सालों पहले ही मारे जा चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक रेड एंड ब्लैक में एनर्जी जो कि चारों तरफ मूव कर रही थी वो यहाँ पर मिस लियार की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जिसे देखकर मिस लियार भी अपनी पावर का यूज करके उस पर अटैक करती है और वो एनर्जी वहाँ से दूर चली जाती है। और फिर मिस लियार कहती है कि ये ताकत मेरी लाइफ फोर्स से नहीं टकरा सकती और जैसा कि मैंने सोचा था ये बस लोगों की सोच पर ही अटैक कर सकती है। जिसके बाद वो यहाँ पर एंड अमे के लाइफ फोर्स का यूज करते हुए यहाँ पर एक बैरियर को बना लेती है जिसके अंदर ये दोनों आ जाते हैं और फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि वो एनर्जी इनसे टकराते हुए रिपेल हो जाती है और वो एनर्जी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसी के साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वो सारी एनर्जी एक जगह पर गैदर होकर एक जायंट से हाथ का शेप ले लेती है और फिर इनके बैरियर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जो देखकर किन्यू भी अपने स्पेयर को बाहर निकालता है और उसके मल्टीपल क्लोन्स बनाकर उस जायंट से हाथ पर अटैक करना शुरू कर देता है। थोड़े ही सेकंड में किन्यू के अटैक से हम देखते हैं कि वो हैंड वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ पर इन्हें एक मिस्टीरियस सी केव भी नजर आती है जहाँ पर जाते साथ ही किन्यू अपने डिवाइन सेंसेस का यूज करने लगता है और फिर वो पाता है कि इसके अंदर कोई मौजूद है। जिसके बाद वो दोनों यहाँ से इमीडिएटली टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इसी के साथ हमें यहाँ पर दो लेडी को दिखाया जाता है जो कि असल में गॉड किंग ऑफ डेथ की सर्वेंट होती है और फिर वो लोग कहने लगते हैं कि लगता है कि हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया और आज यहाँ पर कोई भी इन्वेडर हमें नजर नहीं आया। कि तभी यहाँ पर इन लोगों को एक आवाज सुनाई देती है और वो कहने लगती है कि मुझे अभी अभी ऐसा फील हुआ कि जैसे अभी अभी कोई एंट्रेंस से पास हुआ है। जिस पर दूसरी सिस्टर कहने लगती है कि चिंता मत करो, वैसे भी हमारी जो मिस्ट्रेस है वो नीचे वाली जगह पर कल्टिवेट कर रही है, तो अगर कोई इनके पास पहुंचता भी है तो वहाँ पर बस उसकी मौत ही उसे नसीब होगी। जिसके बाद हम किन्यू और लियार को देखते हैं जहाँ पर वो बिल्कुल मेन जगह पर पहुंच जाते हैं और जहाँ पर आते साथ ही किन्यू सबसे पहले सामने वाली वॉल पर एक पावरफुल अटैक करके उसे क्रैक कर देता है ताकि वो अंदर जा पाए। लेकिन जाने से पहले वो यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है कि तभी यहाँ पर किन्यू पर एक पावरफुल अटैक हो जाता है जिससे उसे थोड़ी देर के लिए इतना ज्यादा पेन होता है कि यहाँ पर मिस लियार को उसकी फिक्र होने लगती है। इसके बाद एक वॉइस आती है जो कि कहने लगती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कल्टीवेशन एरिया में एंटर होने की। यहाँ पर किन्यू को इंजर्ड देखकर मिस लियार अपनी पावर का यूज करते हुए उसे हील करती है, जैसे देखकर गॉड किंग ऑफ डेथ कहने लगती है कि क्या लाइफ फोर्स। जिसके बाद किन्यू कहने लगता है कि गॉड किंग ऑफ डेथ हम यहाँ पर आपको हार्म पहुंचाने नहीं आए। लेकिन तभी यहाँ पर 5 डार्क मिस्ट वाली वॉल सीधा इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जो देखकर किन्यू अपने स्पेयर को बाहर निकालते साथ ही उसे काउंटर करने लगता है और अपने एक सिंगल अटैक से ही उसके अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर जैसे ही थोड़ी देर के लिए शांति होती है कि तभी एक और अटैक किन्यू की तरफ होने लगता है, जो देखकर मिस लियार कहती है कि ये तो सोल समनिंग स्किल है और ये इतना ज्यादा पावरफुल अटैक है कि एक ऑर्डिनरी गॉड भी इससे नहीं बच सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये अटैक इन दोनों के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है और किन्यू को लियार की फिक्र होने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों तरफ से एनर्जी जो कि वही सोल समनिंग सिल्क होती है वो यहाँ पर किन्यू को घेरने के लिए आ जाती है, पर किन्यू इनसे बाल बाल बचता है कि तभी अगले ही पल यहाँ पर ये सोल समनिंग सिल्क जो है वो सीधा मिस लियार के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और उसे पूरी तरीके से उसके अंदर कवर करने लगती है, जो देखकर किन्यू इमीडिएटली अपने स्पेयर को बाहर निकालता है और उससे जोरदार अटैक सीधा उन सिल्क पे कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस लियार को वो आजाद कर लेता है और कहने लगता है कि अभी के अभी इसी वक्त रुक जाओ वरना मुझे सीरियस होना पड़ेगा। जिस पर वो आवाज कहने लगती है कि ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही दम है तो कोशिश करके देख लो। और फिर हम देखते हैं कि किन्यू भी उस पर अटैक करने के लिए राजी हो जाता है और फिर वो उस पर अटैक करते हुए उसके 2 टुकड़े कर देता है और सेकंड्स में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सिल्क जो कि डार्क एनर्जी से कवर थी वो तेजी से उसी गुफा के अंदर चला जाता है। जिसके बाद किन्यू और लियार दोनों समझ जाते हैं कि शायद अब हमें अंदर जाना चाहिए और फिर ये दोनों उस केव की तरफ बढ़ने लगते हैं और जैसे ही वो उस गुफा के अंदर एंटर होते हैं यहाँ पर इनके सामने गॉड किंग ऑफ डेथ अपने थ्रोन पर बैठी होती है और जिसकी बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी कि इसकी पावर किस हद तक टेरिफाइंग है। यहाँ पर गॉड किंग ऑफ डेथ को देखते साथ ही जो लियार होती है वो कहने लगती है कि ये तो पूरी की पूरी आंट आमे की तरह ही दिखती है, बस इनके लुक में सॉफ्टनेस बिल्कुल भी नजर नहीं आती। यहाँ पर हम देखते हैं कि गॉड किंग ऑफ डेथ भी इन दोनों को बहुत ही गौर से देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर यहाँ पर मिस लियार पे जाती है तो उसे लियार के अंदर वही गॉड किंग ऑफ लाइफ की पूरी और फील होने लगती है और वो कहने लगती है कि अच्छा तो मेरी बहन ने अपना सक्सेसर तुम्हें चूज किया है और अपनी इनहेरिटेंस उसने तुम्हें दी है। तभी यहाँ पर गॉड किंग ऑफ डेथ उससे कहने लगती है कि मेरी बात गौर से सुन लो, तुम्हें यहाँ पर जो भी कहना है जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो जल्दी से वो कहो और उसके अगले ही पल यहाँ से चले जाओ। जो सुनकर मिस लियार थोड़ी नर्वस
हो जाती है कि तभी यहाँ पर किनियो उसका साथ देते हुए आगे बढ़ता है और बताने लगता है कि जो आंट अमेई थी वो मुझ पे और मेरी वाइफ मिस लियार पे बहुत ही ज्यादा मेहरबान थी, और पास्ट में जब उनका सामना 8 होली एम्बर से हुआ था और फिर वो उन लोगों के बीच गिर चुकी थी जहाँ पर उन लोगों ने बेरहमी के साथ उसे जान से मार दिया, और उसी आंट अमेई के पावर को मेरी वाइफ लियार ने इनहेरिट किया। उसके पास आंट अमेई की सेम पावर्स भी हैं और अब वो न्यू गॉड किंग ऑफ लाइफ भी बन चुकी है। लेकिन इस वक्त हमारा सामना डिवाइन रियलम के उन 6 डिवाइन क्लैंस के साथ है। स्पेशली लेइफा सिटी के लोग हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं और हम भी अच्छे से जानते हैं कि एक न एक दिन हमें उस बैटल का सामना करना होगा जिसे कि हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। इसलिए मैं और मेरी वाइफ यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि आप लेइफा सिटी के अगेंस्ट इस बैटल में हमारा साथ दो। जैसे सुनते साथ ही हम देखते हैं कि गॉड किंग ऑफ डेथ को गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगती है तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए लेइफा सिटी के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाऊं और उनके अगेंस्ट फाइट करूं? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? अगर तुम्हारी बात खत्म हो चुकी है तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जिस पर किनियो कहने लगता है कि आंट क्यों में मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो लेइफा सिटी है उनके पास बस टोटल 4 गॉड किंग्स हैं, जिनमें से 2 को मैं अकेले हैंडल कर सकता हूँ, और साथ ही इस बैटल में लियार और गॉड किंग यी फेंग भी हमारा साथ जरूर देंगे। तो अगर आप हमें ज्वाइन कर लेते तो मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारी साइड है वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, और फिर मुझे यकीन है कि कोई भी हमें नहीं हरा पाएगा। यहाँ पर उसकी ये सारी बात सुनकर जो गॉड किंग ऑफ डेथ होती है वो कहने लगती है कि तुम जितना सोच रहे हो ना ये काम उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल है। और फिर वो पास्ट के उसी सीन को याद करती है जब यहाँ पर उसकी सिस्टर को जान से मारा जा रहा था, और अपनी सिस्टर को ऐसे जान से मरता हुआ देखकर वो उससे बचाने के लिए तेजी से उसकी तरफ दौड़ती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गॉड किंग ऑफ लाइफ यानी कि मिस आमेई होती है वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए गॉड किंग ऑफ डेथ को दूर छटक के फेंक देती है और कहने लगती है कि यहाँ से दूर चली जाओ। जिसके बाद गॉड किंग ऑफ लाइफ यानी कि मिस आमेई की मौत हो जाती है, और फिर हम गॉड किंग ऑफ डेथ को देखते हैं जो कि जमीन पर पड़ी होती है, और यहाँ पर वो इस हद तक उदास और नफरत से भर जाती है कि यहाँ पर उसके आसपास उसके गॉड किंग ऑफ डेथ की ऑरा फैलने लगती है, जिससे हम देखते हैं कि हर एक जानदार चीज यहाँ पर पूरी तरीके से बेजान होने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बारिश होने लगती है जो कि मिस आमेई के जरिए से ही हो रही थी, और यहाँ पर वो सारी बेजान चीज दोबारा से जानदार हो जाती है और पूरा इलाका हरा भरा हो जाता है। जिसके साथ ही यहाँ पर गॉड किंग ऑफ डेथ को अपने सामने अपनी सिस्टर नजर आती है जो कि उसका बस एक इल्यूजन था, लेकिन अगले ही पल वो यहाँ से गायब हो जाती है। वो बस अपनी सिस्टर को ये दिखाना चाहती थी कि तुम्हें जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, किसी चीज के जाने पर इतना ज्यादा उदास नहीं होना चाहिए कि तुम उस वजह से अपने आसपास की चीजों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दो। इसी के साथ हम देखते हैं कि तब से ही यहाँ पर जो गॉड किंग ऑफ डेथ है वो गुस्से के साथ भर जाती है और कहने लगती है कि आज के बाद मैं कभी भी डिवाइन रियलम के मैटर में दखल नहीं दूंगी। तब से ही उसने खुद को आइसोलेट कर लिया, और तब से ही जब भी कोई यहाँ पर उसके टेरिटरी में आता है तो वो उसे जान से मार देती है। इसी के साथ हम प्रेजेंट टाइम में गॉड किंग ऑफ डेथ को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगती है कि भले ही मेरा डिवाइन रियलम के किसी भी मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर मुझे मेरी सिस्टर को अवेंज करना हुआ तो मैं इसके लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। जिसके बाद वो किनियो और लियार की तरफ टर्न होती हुई कहने लगती है कि किनियो तुम तो गॉड ऑफ वेपन रिफाइनिंग हो, तो मुझे यहाँ पर हेल्प के लिए ऑफर देने से पहले क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? जो सुनते साथ ही किनियो समझ जाता है कि गॉड किंग ऑफ डेथ भले ही उनके साथ मौजूद ना रही हो, लेकिन वो हमेशा से किनियो और लियार पर नजर रखी हुई थी। जिसके बाद किनियो आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि आंट मुझे नहीं पता कि मैं आपको क्या दूं, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। जिस पर गॉड किंग ऑफ डेथ कहने लगती है कि क्या तुम्हारे पास एक फर्स्ट ग्रेड का होंगमिंग लिंगबर्ग ट्रेजर है? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे सेकंड ग्रेड का ट्रेजर भी चलेगा। जिस पर किनियो और यहाँ पे मिस लियार स्माइल करते हैं, जिसे देखकर यहाँ पर गॉड किंग ऑफ डेथ कहने लगती है कि क्या तुम एक सेकंड ग्रेड का होंगमिंग लिंगबर्ग ट्रेजर भी रिफाइन नहीं कर सकते? तो भला तुम किस टाइप के गॉड ऑफ रिफाइनिंग हो? जिस पर किनियो आगे बढ़ते हुए स्माइल करता है और कहने लगता है कि असल में आप इतनी जल्दी राजी होगी, मैं बस यही देखकर खुश हो रहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिस पर वो कहने लगती है कि तुमने मेरे जो सोल समनिंग सिल्क था उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया है, तो मुझे कुछ ऐसा दो कि मैं उसके जरिए से लोगों को बाइंड कर सकूं। यहाँ पर ये सुनते साथी के लिए अपनी टेलीपैथी के थ्रू लियार से बताने लगता है, यार मेरे क्राफ्ट किए गए 70 होंगमिंग लिंगबर्ग ट्रेजर्स में से 7-8 ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है कि इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट होंगे, पर क्या मुझे सच में इन्हें देना चाहिए? जिस पर लियार कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस बात का डर है कि कहीं तुम्हारे बनाए हुए उन वेपन का यूज करके ये लोगों को मारना शुरू ना कर दे, पर जरा उसके बदले हुए मिजाज को देखो। क्या तुम्हें लगता है कि ये लोगों को मारने के लिए इतनी जल्दी राजी हुई है? नहीं, वो अपनी सिस्टर की मौत का बदला लेना चाहती है, और वो तुम्हारे वेपन का यूज अगर कहीं करेगी तो मोस्ट लाइकली वो 8 डिवाइन क्लाइंट्स के अगेंस्ट ही होगा। जिस पर किनियो भी अपने मन में कहने लगता है कि हाँ शायद ये अपने सिस्टर के लिए कर रही होगी, और अगर ये अपनी बहन के लिए इतना कुछ करना चाहती है तो मुझे पता है कि इन्हें क्या देना चाहिए। जिसके बाद किनियो एक ट्रेजर को
बाहर निकालता है और कहने लगता है कि मैं आपको ये देना चाहता हूँ जिसे कि 10,000 विलो कहा जाता है और ये एक फर्स्ट ग्रेड का होम मिंगलिंग बॉक्स स्पिरिचुअल ट्रेजर है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि गॉड किंग ऑफ डेथ जैसे ही उस ट्रेजर को अपने हाथ में लेती है तो वो कहने लगती है कि बच्चे क्या तुम सच में मुझे इसे देना चाहते हो। इसी के साथ वो इसे टेस्ट करती है और कहने लगती है कि ठीक है, फिर बाद में अगर तुम मुझसे इसे वापस मांगोगे तो मैं तुम्हें नहीं देने वाली। जिस पर किन्यू कहता है कि मैंने ये आपको एज अ गिफ्ट के तौर पर दिया है और तोहफे में दी हुई चीज कभी भी वापस नहीं ली जाती और मेरे ख्याल से क्योंकि आप राजी हो चुकी हैं तो शायद हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिस पर हम देखते हैं कि गॉड किंग ऑफ डेथ यहाँ पर कहने लगती है कि नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और टास्क है जिसे कि मैं चाहती हूँ कि तुम कंप्लीट करो। और ये कहते साथ ही वो यहाँ पर स्माइल करती है और हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और अगर इस वीडियो में 10 के लाइक्स तुम आज ही कंप्लीट कर देते हो तो नेक्स्ट वीडियो तुम्हें कल ही मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।